करने वाला कातिल लाइव होगा। ये वो हत्यारा है जिसने एक रस्सी से पहले पत्नी का गला घोटा, उसके बाद अपने 3 मासूम बच्चों को बेरहमी से मार डाला। थाने में हत्यारा सरेंडर करता है। जिस कातिल ने बनाया था एक नए साल की रात और कत्ल का खौफनाक प्लान। आखिर कत्ल क्यों हुआ, देखिए। पहले से योजना बना लिए थे कि ये कल इसका पत्नी का और बच्चों का हत्या करना है। एक शक, 4 कत्ल। नए साल की रात, कत्ल का खौफनाक प्लान। बाथरूम के पास बीवी का मर्डर। बिस्तर पर 3 मासूम बच्चों की हत्या। बच्चों को लोग देंगे ताना, मैंने मार डाला। थाने में हत्यारे का सरेंडर। 4 कत्ल करने वाला कातिल लाइव। नए साल के जश्न की खुमारी हर किसी पर छाई थी, लेकिन इस घर में कोई कत्ल का प्लान बना रहा था, जिसने कत्ल के लिए नए साल की पहली तारीख को चुना, यानी 1 जनवरी। प्लान के मुताबिक उसने रस्सी ली, सबसे पहले महिला का बाथरूम के पास कत्ल किया। उसके बाद इस हत्यारे के निशाने पर थे ये 3 मासूम बच्चे। बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। रात का वक्त ये हत्यारा बच्चों के रूम में दाखिल हुआ। उसने तीनों बच्चों की रस्सी से गला घोटकर हत्या की। 5 साल, 4 साल और 3 साल के इन मासूम बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाला ये कातिल कोई और नहीं, बच्चों का पिता है। आरोपी उमेंद्र केवट, जो बीवी को बहाने से बाथरूम के पास ले गया। पहले बीवी की हत्या, फिर मासूम का गला घोंटा। थाना मस्तूरी में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई सुबह कि एक जो आरोपी है उमेंद्र केवट करके, उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जो है गला घोट करके मार दिया है। तत्काल पुलिस की टीम जो है घटनास्थल ग्राम हिर्री पहुंची है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना इलाके के हिर्री गांव में जो हुआ, उससे लोग भी दंग हैं। मृतक के परिवार वालों को गहरा सदमा लगा, जिन्हें पता ही नहीं चला घर में उमेंद्र मौत का तांडव कर रहा था। चार कत्ल करने वाला ये कातिल लाइव है, जो कह रहा है उसने बच्चों की हत्या इसलिए की क्योंकि कोई बच्चों को ताना ना दे। सुनिए 4 कत्ल करने वाले इस कातिल की अजीबोगरीब दलील। नहीं, उस समय मुझे ऐसा फील हुआ, मैं भगवान से विनती भी ना, हे भगवान मुझसे क्या कर्म करवा रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मार रहा हूँ। तो बाद मुझे ख्याल आया, अगर इसे मैं रख दिया और मैं मर के पत्नी को मार दिया, ठीक है, तो कल ये फलाना बच्चा है, ढकाना बच्चा ऐसा कर कहेगा संसार, और उसी वक्त मेरा नाम होगा। जब नाम बदनाम होगा, जो भी रहे नाम तो मेरा ही आएगा। इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, कोई रखने वाला नहीं बच्चे को, तो सबको मारो और मरो। इस सनसनीखेज वारदात के पीछे की वजह थी सिर्फ शक। उमेंद्र बाहर नौकरी करता था, जिसे बीवी के कैरेक्टर पर शक था। 31 दिसंबर की रात झारखंड से उमेंद्र घर लौटा, लेकिन साथ में लाया तो नए साल पर मौत का तोहफा। जो परिवार है वो पूरी तरीके से सहमा हुआ है। परिवार को भी ये अंदेशा नहीं था कि उमेंद्र इस तरह की घटना को अंजाम देगा, पत्नी समेत 3 बच्चों को वो मौत के घाट उतार देगा। अक्सर अवैध संबंध के शक को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होता रहा, समझौता भी हुआ। आरोपी को संदेह था कि उसकी पत्नी का क्या बोलते हैं कहीं भी अवैध संबंध है। इस बात को लेकर के 1-2 बार बैठक भी हुई थी, ऐसा बताया जाता है। और वो बाहर काम करता था, झारखंड से काम करके वो 31 तारीख को आया था, और आने के बाद फिर कल के दिन ही था। उस दिन भी कल भी इन दोनों का कोई विवाद तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके मन में संदेह जो था, उसके कारण उसने रात में सब प्लान बनाया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। रिश्तों के कत्ल की ये वारदात रोंगटे खड़े कर देती है। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भले ही श्रीमद् भागवत गीता वेदव्यास जी, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा हो, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने उल्टे शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय को
3.5 दिन में और रामचरितमानस को 1 महीने में लिख डाला है। इसे आमतौर पर सीधे नहीं, सिर्फ मिरर में या फिर लाइट के साथ दूसरे पन्नों पर पढ़ा जा सकता है। आखिर क्या है ये, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आपने कभी किसी को उल्टे अक्षरों में किताबें लिखते हुए देखा है? जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं होगा। आपने हर एक शख्स को आमतौर पर सीधे अक्षर में लिखते हुए ही देखा होगा, लेकिन आज जिस इंसान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उसके पास आम लोगों के जैसे सीधे लिखने से ज्यादा गति उल्टे अक्षरों को लिखने का अलग और अद्भुत हुनर है। यह हुनर है मिरर राइटिंग का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह शख्स शब्दों को उल्टा लिख रहा है, जिसे ऐसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शब्द मिरर में सीधे दिखाई दे रहे हैं, जिनको बड़े ही आसानी से पढ़ा जा सकता है। शब्दों का यह कारीगर मंडला जिले के श्रीराम वार्ड में रहने वाले अखिलेश उर्फ बिल्लू अग्रवाल हैं। अखिलेश पेशे से एक व्यापारी हैं, जिन्होंने ईश्वर से मिले इस हुनर से बहुत सी किताबों को उल्टे शब्दों में लिखा है। पिछले कई सालों से अखिलेश अपनी इस कला को पन्नों पर उकेर रहे हैं। अपनी इस कला के कारण अखिलेश अब तक श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय को सिर्फ 3.5 दिन में और रामायण को 1 महीने में, इसके अलावा और भी कई कहानियों चुटकुलों को लिखा है। इसके साथ ही अब वह हनुमान चालीसा को लिख रहे हैं। अखिलेश बताते हैं कि इस विधा की शुरुआत एक मेले से की थी, जहां मेले पर आए एक स्टॉल पर 5 शब्द उल्टे अक्षरों में लिखने पर 1 रुपए के 2 रुपए मिलने का दावा किया जाता था। बस क्या था, 1 रुपए के बदले 2 रुपए हासिल करने के लिए फटाफट 5 नाम उल्टे लिखना सीख लिया। ये एक इंसिडेंट हुआ था 90 के दशक पे, जहां 1 मिनट में 5 नाम लिखने थे और आयोजकों की कुछ बातों से मुझे इसकी प्रेरणा मिली और मैंने लगातार लिखना चालू किया। और जब मैं घर वालों की प्रेरणा से मैंने कुछ ग्रंथों की तरफ ध्यान दिया, तो मैंने रामायण लिखा, जिसमें मुझे लगभग 1 माह का समय लगा। भगवत गीता मैंने लिखा और लगातार जो है इसकी लिखने की प्रैक्टिस मेरी जारी है आज भी। अखिलेश की इस कला को देख उनकी पत्नी भी हैरान है और काफी खुश भी है। यह इनके पास एक विशेष कला है जो हम सबके पास नहीं है। वो ये कि जब हम सीधा लिखते हैं तो ये वैसा ही उतने ही फ्लो में उल्टा लिखते हैं और उसको हम मिरर में ही देख पाते हैं। साधारण समझने में परेशानी होती है और ये एक विशेष बात है, यानी साधारण हम भी प्रयास करें तो नहीं कर पाते हैं। अखिलेश का ये खास गुण वास्तव में काबिले तारीफ है, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से और निखारा है। अखिलेश अब चाहते हैं कि उनकी इस रामायण और भागवत गीता को अयोध्या के मंदिर में जगह मिले। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। और अब जिक्र करेंगे खरगोन जिले का, जहां ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म हो गई है और इसी के चलते यात्रियों को दोबारा से राहत महसूस हो रही है। बस स्टैंड पर बहाल होने लगी हैं व्यवस्थाएं और इसी के चलते एक बार फिर से यात्रियों की मुसीबत कम होती है। इंदौर सहित सभी मार्गों पर बस सेवा शुरू हो चुकी है। खरगोन में भी इसी प्रकार की स्थिति पूरी सहमति बन गई थी। सरकार से बातचीत में ये माना गया है कि जब तक ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात नहीं हो जाती तब तक लागू नहीं किए जाएंगे कानून, और इसलिए ड्राइवर हड़ताल से वापस लौट आए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। अब ये तस्वीरें राहत पहुंचाने वाली, 2 तरफा राहत कहीं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी ड्राइवर्स के मन में भी इस बात की संतुष्टि के विचार विमर्श कर ही लागू किया जाएगा। तो हड़ताल खत्म और यात्रियों को एक बार फिर से बसेस की सुविधा मिलना शुरू हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2-3 दिनों से लगातार यात्री परेशान हो रहे थे, लेकिन अब मुसीबतों में कमी। और पश्चिमी इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।